तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं हिस्ट्री की सीरीज लेके चल रहा हूँ और उसमें जो कंप्लीट हिस्ट्री है जो यूपी पीसीएस में यूपीएससी में आपके जो है कि काम आएगी। और कंप्लीट हिस्ट्री में मैं इस समय मॉडर्न इंडिया लेके चल रहा हूँ और मॉडर्न इंडिया में जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं सब मैं आपको जो है पढ़ाऊँगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ के जो है पढ़ेंगे तो यूपी पीसीएस का 2026 का जो प्री है उसमें बड़े आराम से अगर 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आ रहा है तो 30 से 35 क्वेश्चन आप बनाने की कंडीशन में आ जाएंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना है चीज़ों को। तो आपको मैं आज ले चलता हूँ बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की बातें मैं करता हूँ। आप जानते हैं जब भारत में राष्ट्रवाद बढ़ने लगा, आपको ये पता ही है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। 1857 में विद्रोह हुआ था जिसको राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे सरकार धीरे धीरे राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। उसी के तहत उसने क्या किया, बंगाल में विभाजन करवाया। और जो विभाजन का कारण था, सरकार जो है तर्क देती है कि भाई हम तो प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, क्योंकि इससे आबादी जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्षेत्रफल अधिक है, इसमें प्रशासनिक असुविधा होती है। यानी प्रशासनिक सुविधा को बढ़ाने के लिए हम जो है बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, उसको दो भागों में बांट रहे हैं। ये तो सरकार तर्क देती है, लेकिन वास्तविक कारण क्या था कि बंगाल में विभाजन हुआ। तो उस समय आप देखेंगे कि भारतीय जो राष्ट्रवाद है वो जो है बढ़ रहा था और बंगाल इसका गढ़ था। और बंगाल में भारतीय राष्ट्रवाद के गढ़ को कमज़ोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। और विभाजन के बाद अगर आप देखेंगे दो नए प्रांत बनाए गए और दोनों जगह बंगालियों को ही अल्पसंख्यक बनाया गया। चाहे वो पूर्वी बंगाल हो चाहे पश्चिमी बंगाल हो, दोनों जगह क्या किया गया, बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाया गया। अगर आप पूर्वी बंगाल की बात करेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम बाहुल प्रांत बनाया गया, यानी मुसलमानों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा रखी गई। वहीं पे अगर आप पश्चिमी बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में हिंदी तथा उड़िया भाषी की बहुमत स्थापित की गई। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि बंगालियों को तो अल्पसंख्यक रखा गया, लेकिन एक जगह आप देखेंगे कि जो मुस्लिम है उनकी जो है संख्या बढ़ा दी गई। और दूसरी जगह आप देखेंगे कि जो बंगाली और जो हिंदी बोलने वाले उड़िया भाषी जो लोग हैं, हिंदी और उड़िया भाषी जो लोग हैं, वहाँ पे उनकी बहुमत स्थापित की गई। बंगाली कमज़ोर, ठीक है, राष्ट्रवाद कमज़ोर करने की कोशिश। अब देखिएगा आखिर होता क्या है। दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पहली बार लाया गया और सार्वजनिक किया गया। उसके पहले से ही प्लानिंग चल रही थी, लेकिन 1903 में दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पहली बार सार्वजनिक किया गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। और राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध किया गया। राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके, अब लोकतांत्रिक तरीका क्या होता है इसको आपको जानना होगा। लोकतांत्रिक तरीका का मतलब होता है ज्ञापन सौंपना, लोकतांत्रिक तरीके का होता है धरना प्रदर्शन करना, लेकिन जो है कि हिंसक विद्रोह नहीं, हिंसक विद्रोह नहीं, सरकार से बातचीत करना, ये सारी चीज़ें थी। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का आदेश जारी हुआ और 16 अक्टूबर से ये प्रभावी होना था। यानी 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का आदेश पारित हुआ था, जारी हुआ था, और 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी होना था। और इसके खिलाफ अब क्या किया गया, राष्ट्रवादियों के द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा है, सरकार हमारी एकता को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ये निर्णय लिया गया। और के मित्रा ने, उनकी एक पत्रिका थी संजीवनी, उसमें बहिष्कार के प्रस्ताव का सुझाव दिया कि भैया ऐसा है कि जो विदेशी वस्तुएं हैं इनका बहिष्कार किया जाए सरकार पे दबाव बनाने के लिए। यानी हिंसक विद्रोह नहीं है, लेकिन हम जो है कि भाई आपकी चीज़ें नहीं खरीदेंगे। इससे आपको एक संदेश जाएगा कि आप हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, तो हम भी आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 7 अगस्त 1905 की बात है, कलकत्ता का टाउन हॉल है, इसमें विदेश जो विधिवत है, विधिवत तरीके से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और कहा गया कि बहिष्कार होगा। यानी बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ 7 अगस्त 1905 को। किस चीज़ का बहिष्कार? विदेशी वस्तुओं का। स्वदेशी आंदोलन की बात की गई। फिर 16 अक्टूबर, जिस दिन से ये प्रभाव लागू था, ये प्रभावी होना था ये आदेश,
उस दिन क्या किया गया, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। आपसे पूछा जाता है शोक दिवस जो है कब मनाया गया, तो बंगाल में शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 क्यों मनाया गया, बंगाल विभाजन के कारण। और रक्षाबंधन मनाया गया, चूल्हा नहीं जलाया गया, यानी सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की गई कि भैया कोई चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, शोक मनाया जाएगा। रक्षाबंधन यानी हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की कस्में खाएंगे। गंगा स्नान किया गया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसने निभाई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब आप जो है कि देखेंगे कि यहाँ से कई क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपको निकल कर आएंगे कि अब देखो, जब अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो सरकारी तर्क पूछ देगा, वास्तविक जो है कि कारण पूछेगा तो आपको पता होगा पूर्वी बंगाल में किसकी बाहुल्यता रखी गई, पश्चिम बंगाल में किसकी बाहुल्यता रखी गई, कब ये प्रस्ताव लाया गया, कब जो है कि ये प्रभावी हुआ, इसके विरोध में किसने जो है अपनी पत्रिका में बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया था, और इसके अलावा कहाँ पे जो है कि ये स्वदेशी की घोषणा सबसे पहले की गई। इसके अलावा विरोध में क्या क्या किया गया पूरे बंगाल में आपको बताया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन मनाया गया, गंगा स्नान किया गया, चूल्हा नहीं जलाने की बात। तो ये सब अब आपसे पूछ देगा कि भाई किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने निभाई थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जो है बहुत बारीकी से नज़र रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और जो है कि वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।